फ्री हैंड चल रहे सोशल मीडिया पर अब शिकंजा कस चुका है। ओटीटी और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के दुरुपयोग को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस पर नई गाइडलाइंस जारी की है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया का करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसके दुरुपयोग को रोकना जरूरी है। रविशंकर ने कहा कि सोशल मीडिया के लिए जो कानून बना है उसे 3 महीने में लागू कर दिया जाएगा और 3 स्तरों पर इसकी निगरानी की जाएगी। The content of any social media user, you are required to give him reasons and also hear him. ये हमने एक प्रोविजन रखा है। मित्रों, ये जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया के लिए जो हमने कानून बनाया है वो 3 महीने में हम लागू करेंगे ताकि वो अपनी मैकेनिज्म को इंप्रूव कर लें। We'll be giving a window for 3 months for significant social media and the rest will come into effect from the day the rules are notified. सोशल मीडिया के दुरुपयोग का मामला सदन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस बीच कई बार हिंसा को बढ़ावा देने के लिए भी सोशल मीडिया को जिम्मेदार माना जा चुका है। इसी का जिक्र करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किसान आंदोलन की लाल किले की घटना का जिक्र भी किया है। साथ ही कहा कि सोशल मीडिया को 2 श्रेणी में बांटा गया है और महिलाओं की गरिमा को लेकर यदि कोई पोस्ट होगी तो उसको शिकायत करने के 24 घंटे में ही हटाना होगा। उधर विपक्ष इसकी मंशा को लेकर सरकार पर पहले से ही सवाल उठा चुका है और इसलिए सरकार ने यह समझा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मस्ट हैव द सेम जस्टिस सिस्टम और इसलिए डिजिटल हो, प्रिंटिंग हो, टीवी हो, ओटीटी हो, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस सेट करना पड़ेगा और लोगों की मांग भी बहुत थी। 2014 से पहले भाजपा के लिए सोशल मीडिया वरदान साबित हुआ था, लेकिन अब सरकार में बढ़ते कदम के साथ केंद्र की मोदी सरकार ने ही सोशल मीडिया पर शिकंजा कसने की कवायद भी की है। लेकिन अब नए कानून आने के बाद सभी की नजरें सरकार के अगले कदम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, केंद्र सरकार ने ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए रूल्स बना दिए हैं, दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। क्या इसका मजमून है, हम आपको टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखा रहे हैं और हमारे साथ पैनलिस्ट हैं कि इसके मायने क्या है। कुछ डिमांड थी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो वेब सीरीज चल रही है उन पे लगाम लगाया जाना चाहिए, कुछ भी परोस रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बात ये निकल के आ रही है कि असहमति को सरकार अपने नजरिए से ना देखे, अलग अंदाज से ना देखे। हालांकि रविशंकर प्रसाद जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं उन्होंने साफ कहा है कि असहमति का स्वागत है, लेकिन अगर कोई हिंसा या आतंकी घटनाओं को अंजाम जरिए से देना चाहता है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ विधिवेत्ता ए के जैन साहब जुड़ रहे हैं, आबादी पार्टी नेता देवेंद्र शास्त्री जी हमारे साथ हैं, भाजपा नेत्री राखी राठौड़ जी हमारे साथ हैं, राजस्थान कांग्रेस के प्रवक्ता आरसी चौधरी जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं ए के जैन साहब के पास जाना चाहूंगा। सबसे पहले सर, ये रूल्स जो बना दिए सरकार ने, दिशा निर्देश जारी किए हैं, कुछ वेब सीरीज को लेके पहले हंगामा हुआ, फिर पिछले दिनों किसान आंदोलन के दरमियान कुछ सोशल मीडिया को लेकर सरकार को यह संदेह रहा कि इसका मिसयूज किया जा रहा है। कुछ रूल्स बना भी दिए हैं, कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया में जिस तरह के रूल्स और दिशा निर्देश की आवश्यकता थी वो समय से पहले बनने चाहिए थे, या सरकार देरी से बना रही है, या फिर अभी भी इसमें खामी है जो सरकार के निर्देश हैं उसमें? देखिए, हम प्रजातांत्रिक देश हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक सर्वप्रमुख अधिकार रहा है। और जितने भी प्रजातांत्रिक देश हैं जिन्हें हम आदर्श मानते हैं, मुख्य रूप से फ्रांस, ब्रिटेन,
नॉर्वे, अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो टॉप लीडर्स माने जाते हैं डेमोक्रेसीज के मामले में, वहां पर कहीं भी इस प्रकार के कानूनी रेस्ट्रिक्शंस या जिसे कहते हैं कि कंट्रोल नहीं है। वहां यदि आप वायलेशन करते हैं, किसी की निजता का हनन करते हैं, किसी देश विरोधी कोई बात करते हैं, किसी की डिफेमेटरी बात करते हैं, तो वो अपराध हैं और सिर्फ न्यायालय तय करता है कि ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कहा गया है वो गलत है और उस पर पेनाल्टी लगती है या उन पर रोक लगती है। सरकारों को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी तरह से आवाजों को बंद कर दे। सबसे ज्यादा बड़ा उदाहरण हम फ्रांस का देते हैं। फ्रांस रिवॉल्यूशन के बाद ही अकेला दुनिया में ऐसा देश है जहां पर किसी भी धर्म की आलोचना करना, बुराई करने, यहां तक कि बाइबल की और क्रिश्चियनिटी की भी खुली बुराई करने की छूट उन्होंने दी हुई है, सब्जेक्ट जहां पर किसी तरीके की रोक नहीं है। आज जो रूल्स बनाए गए हैं उसमें 3 लेयर कमेटी की बातें की गई है और मजे की बात है कि सरकार के डायरेक्शन को नहीं मानने को धारा 69A IT एक्ट के तहत दंडनीय अपराध बनाया है, जिसमें 7 साल की सजा और लाखों रुपए का जुर्माना है। अर्थात जब मीडिया अपने नियंत्रण में है और एक सोशल मीडिया एक वॉइस बनता जा रहा है, तो किसी न किसी नाम से, किसी न किसी आड़ में आप क्यों नहीं ट्रिब्यूनल्स बनाते, आप क्यों नहीं कोर्ट्स बनाते जहां पर मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जाए, जो डिफेमेटरी बात छापे, गलत छापे, न्यूडिटी करे या न्यूडिटी की बात कहे। इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस प्रेस पर भी नहीं है और प्रिंट मीडिया पर भी नहीं है और विजुअल मीडिया पर भी नहीं है। विजुअल मीडिया की जो कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर बाकी है उनके प्रोड्यूसर्स की एक एसोसिएशन है, बाकी सारा का सारा रास्ता आपकी अदालत का खुला हुआ है। तो फिर सोशल मीडिया पर ही रहे, सोशल मीडिया पर गलत कंटेंट्स आते हैं, सोशल मीडिया पर भड़काऊ बातें आती है, सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी बातें भी आती है, तो उसके लिए भारतीय दंड संहिता है, डिफेमेशन का कानून है, सिविल कोर्ट्स है और हाई कोर्ट और कोर्ट्स खुली पड़ी हैं और दुनिया के किसी प्रजातांत्रिक देश में ऐसा नहीं है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, जैन साहब ये माना जा सकता है 1922 में ले जाना चाहूंगा आपको योगेंद्र जी, द ग्रेट ट्रायल ऑफ महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी पर धारा 124A का चार्ज लगाया गया था कि उन्होंने यंग इंडिया में एक पर्टिकल छाप दिया था कि आप ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, जो आज हर आदमी पर लगाया जाता है कि सरकार के विरुद्ध डिसअफेक्शन कर रहे हैं, और महात्मा गांधी ने भरी कोर्ट पे कहा था कि हाँ ये आपका कानून है, मुझे स्वीकार है, पर ये मेरी सबसे बड़ी ड्यूटी है जो देश के प्रति मैं करता हूं। आप जो कह रहे हैं, जैन साहब आप जो कह रहे हैं कि आपका कहना है कि CRPC IPC हमारे यहाँ ऑलरेडी IT एक्ट पहले से बना हुआ है, या तो फिर सरकारें या जो कंज्यूमर है उसका उपयोग नहीं कर पा रहे, या उनको रखी है, कोर्स के प्रोसेस को आसान कर रखा है, जहां पर और इसके आड़ में आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलना चाहते हैं। जो ऑलरेडी कानून है, जो ऑलरेडी डिफेमेशन है, जो ऑलरेडी अपराध है, उसको लिए आपसे प्री परमिशन या आपकी चेकिंग लेकर या आपका नियम नहीं मानने पर 7 साल की सजा का प्रावधान करना, ये कौन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाए? मैं लौटूंगा आपके पास में, आ रहा हूं देवेंद्र शास्त्री साहब के पास में जाना चाहूंगा एक बार। शास्त्री साहब, आम आदमी पार्टी सहित विपक्षी दल पहले भी सरकार के रवैये पर सवाल खड़ा कर चुके हैं, और अब क्योंकि देखिए वेब सीरीज पे कई चीजें ऐसी परोस दी जाती हैं जो समाज में ये माना जाता है कि स्वीकार्य व्यक्ति नहीं है, उस पर लगाम लगाने के लिए अभी हाल ही में तांडव को लेकर के काफी तांडव मचा देश में, मिर्जापुर को लेकर के काफी विवाद, यहाँ तक कि एनडीए के ही एक सांसद जो मिर्जापुर से चुन करके आते हैं, पूर्व राज्य मंत्री, अपनी ओर से कई बार इस बात को उठा चुके हैं, लेकिन वो लगाम नहीं लग पाया। तो ऐसे में तो माना जा सकता है कि OTT पे कुछ भी नहीं परोसा जाना चाहिए। देखिए, मैं जैन साहब जो बात कह रहे हैं मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। दरअसल जैन साहब ने बहुत वाजिब बात कही कि हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं और जो एक अनुशासन है, उसके लिए जरूरी कानून ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे जो तमाम एक्ट है उसके अंदर मौजूद है। जो बाकी के प्लेटफॉर्म है, OTT के अलावा जो बाकी के प्लेटफॉर्म ऑलरेडी हमारे यहाँ जो चल रहे हैं, उसके अंदर भी ये सारी चीजें हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई नया ऐसा कोई अभिव्यक्ति का माध्यम आ गया है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है।
अभिव्यक्ति यहाँ भी उसी तरीके से हो रही है। आप देखिए, अभी सरकार जिस चीज को माने कि वो गलत है तो वो उसके लिए कानून ला रही है, और सरकार माने कि ये गलत नहीं है तो उसके लिए वो खुला छोड़ रही है। आप देखिए ना, तमाम टेलीविजन के ऊपर, मैं जन टीवी की बात नहीं करता, लेकिन तमाम नेशनल चैनल्स जो हैं इस वक्त क्या परोस रहे हैं, वो देश विरोधी और देश की व्यवस्था विरोधी सारा कंटेंट परोस रही है। लेकिन सरकार की चूंकि वो फेवर में है तो वो सही है, अदरवाइज वो सारा का सारा गलत है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर इस वक्त जो है इस गाइडलाइन की सरकार की तरफ से कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसा कि जैन साहब कह रहे हैं कि इसमें बोर्ड के माध्यम को थोड़ा सा सरल और ज्यादा विस्तृत बनाने की आवश्यकता है, ताकि अगर ये जो वेब सीरीज में और तमाम उसके अंदर ऐसा कंटेंट आता है जिसको आप नियंत्रित कर सकें। लेकिन सरकार के सामने समस्या ये थी कि आप लगातार देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के अंदर सरकार ने बाकी की मीडिया को कंट्रोल कर लिया, लेकिन सोशल मीडिया की तरफ से फिर भी पब्लिक की आवाज जो है सरकार के गलत कामों को लेकर के उठ रही है। और सरकार, ये जो सेंटर में बैठी हुई सरकार है, लंबे समय से ये प्लान कर रही थी कि सोशल मीडिया पे किस तरह से नियंत्रण किया जाए ताकि कि उनके खिलाफ जो आवाज है वो उसको वो सजा दे सके। और इसी की ये परिणाम है कि ये गाइडलाइन आ गई है, और अगले चुनाव जो लोकसभा के होने वाले हैं उससे पहले ये सोशल मीडिया पे नियंत्रण, उसका मुंह बंद करना चाहती है सरकार, और उसी का एक ये पहला कदम। चलिए, आरसी चौधरी जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए इस वक्त। आरसी चौधरी साहब, अभी आपने सुना आपके पूर्व प्रवक्ताओं को जो साथी हैं बोल हमारी डिबेट में, लेकिन यहाँ एक बात मैं जरूर जानना चाहूंगा कि कुछ ऐसे हैं जो सरकार के तर्क है, हिंसा फैलाना, नफरत फैलाना, किसी भी महिला के चित्र को गलत तरीके से चित्रण करना, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे लगाम नहीं लगनी चाहिए। निश्चित रूप से आप योगेंद्र जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, उसका सबसे बेहतरीन जवाब जो हमारे विधिवेता ए.के. जैन साहब ने उन्होंने दिया। आपके पीछे जो तस्वीर है वो देश के सबसे बड़े मंदिर की है, संसद, और इसी संसद के अंदर जब देश के प्रधानमंत्री पहली बार आए थे तब इनकी सीढ़ियों पे, दहलीज पे उन्होंने नमन किया था। और इस देश की संसद के अंदर कोई भी सरकार का पूर्ण बहुमत हो सकता है 30 साल बाद में, लेकिन विपक्ष के जो सांसद हैं वो भी देश की जनता से चुन के आते हैं। अगर उन्हें लगता है कि देश हित के अंदर कोई निर्णय करना है और बड़ा कोई चीजें हैं कि हमारे समाज को किन्हीं बातों को लेकर बचाना है, तो मुझे लगता है कि उसका सबसे उपयुक्त स्थान आपके पीछे का जो मंदिर है वो है। उसमें बेहतर चर्चा होती, राष्ट्र निर्माण की बात होती तो लगता। लेकिन ये तमाम जो काम कर रहे हैं वो पिछले दरवाजे से और एडवाइजरी और रेगुलेशंस के द्वारा लाना चाहते हैं। आपने देखा कि अभी जो किसान जो आंदोलन चला, उस आंदोलन को सबसे ज्यादा ये जो रविशंकर जी स्वयं है, उन्होंने जो विधि मंत्री हैं, उन्होंने खुद ने बिहार के अंदर किस प्रकार से इन्हें अलगाववादी एक मूवमेंट कहा था, इन्हें खुद का एक वक्तव्य है। इनके जो पंजाब के प्रभारी है, बहुत से बीजेपी के नेताओं की एक लंबी श्रृंखला है जो ये सब उन्होंने वक्तव्य दिए। मैं कह रहा हूँ इस देश के अंदर कानून है, अगर आपको लगता है इसके अंदर अलगाववादी है, खालिस्तानी है, माओइस्ट है, तो आप उनके द्वारा कार्रवाई कीजिए, आपके पास में एजेंसीज है। लेकिन उन्होंने एक 22 साल की लड़की जो इस देश की पर्यावरण विशेषज्ञ है, जो पर्यावरण एक्टिविस्ट है, दिशा रवि को राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाता है। तिहाड़ जेल के अंदर खूंखार आतंकवादी भेजे जाते हैं, और उसे कोर्ट ने, न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार से एसएमटी कभी भी राष्ट्रद्रोह नहीं हो सकता। इतनी तल्ख टिप्पणी न्यायालय को करनी पड़े। और जिस सोशल मीडिया और जिस इस वेब सीरीज के द्वारा जो फेक उनकी जो ऑनलाइन जो पोर्टल थे उसके द्वारा ये आए, आपने देखा कि स्वयं की जो भतीजी थी, उनकी जो सिस्टर थी, उनकी स्वयं की फोटो को, तस्वीरों को किस प्रकार से आईटी सेल के हेड भारतीय जनता पार्टी के अमित मालवीय जी ने उनको ट्रोल किया और एक अयास नेता के दिखाने के। लेकिन आरसी चौधरी साहब, मेरा एक सवाल है, आरसी चौधरी साहब एक सवाल है, आरसी चौधरी साहब एक सवाल है मेरा, आरसी चौधरी साहब एक सवाल है मेरा। देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में जा सकती है, आप लोगों का ये आरोप है, ये भी कहना है कि असहमति को सरकार अपने नजरिए से देख रही है, एक अलग अंदाज में इसे पेश कर रही है। तो ये सब चीजें अगर लगाम लगने से एक अलग स्थिति होंगी, संविधान की जो रूप और मूल धारा है हम उससे भटक जाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पे यह है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि कुछ ऐसी कंटेंट परोस दिए जाते हैं
साइबर थाने में मुकदमा दर्ज करा दीजिए। कहाँ से ये उबाल शुरू हुआ, एजेंसीज को बहुत सारा टाइम लगता है। तो कुछ ऐसे कंटेंट पे कंट्रोल करने के लिए कुछ तो आपको लगता है कि इसमें सही चीजें भी सरकार ने अपनी ओर से डिक्लेयर की होंगी? जी, मैं सोचता हूँ कि वो तो पूरी गाइडलाइन आएगी, उसके बाद में होगी। लेकिन मैंने जिस बात का जिक्र किया क्यों निकल सकता है एक चीज। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि आपने कहा के अंदर ऐसे कंटेंट आ सकते हैं, ये सब चीजें अभिव्यक्ति के नाम पे, अभिव्यक्ति के नाम के साथ साथ में आप दूसरे फंडामेंटल राइट पे जाएंगे तो वो भी आपको गरिमामय जीवन जीने का अधिकार देता है। मेरा कोई भी व्यक्ति अपमान नहीं कर सकता, मुझे किसी भी तरीके से मुझे अपमानित नहीं कर सकता। मेरी रक्षा का अधिकार मुझे मेरा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। जब मेरा कॉन्स्टिट्यूशन देता है कोई मेरी गरिमा को कैसे गिरा पाएगा, ये भी अपने आप में एक झूठ है। लेकिन आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कोई भी जो लोकतांत्रिक दम बढ़ने की जो बातें कर रहे हैं, क्या वहां पे लोगों को अभिव्यक्ति करने का एक स्थान रेगुलेट करने का प्रयास तो नहीं है? ये कहीं ना कहीं मैं आ रहा हूं सर, वापस लौटूंगा रवि का है। मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में। राखी राठौड़ जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। राखी जी, बहुत सारे विश्लेषकों को कानूनविद अभी भी इस बात की आशंका जाहिर करते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास में रूल्स बने हुए हैं, उनको सरकार इम्प्लीमेंट करे। अगर कंटेंट की कहीं बात आती है तो बाध्य कर सकती है एजेंसीज को। ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। लेकिन जिस तरह से नियमों को पेश किया जाता है उससे ये लगता है कि अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में होगी। अब जैसे ए.के. जैन साहब ने बताया, उन्होंने बाकायदा 116 नंबर का जो इस पे धारा है उसको भी बताया कि ये इस तरह से नहीं हो पाएगी, 7 साल की सजा और भारी भरकम जुर्माना होगा। तो बात अभिव्यक्ति की आजादी और असहमति को लेकर के, क्योंकि लंबे समय से हमारे यहाँ बहस चल रही है कि असहमति अगर सरकार से कोई रखता है तो उसे कभी देशद्रोही बता दिया जाता है या फिर अलग तरीके से उसे पेश किया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि ये तमाम जो चीजें इस पर लगाम लगाने की बजाय अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है सरकार? देखिए जी, जिस तरह से अभी मेरे पिछले तीनों वक्ताओं ने बात कही, अभिव्यक्ति की आजादी की बात बार बार की गई। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि राइट ऑफ ये फ्रीडम है हमारे पास बोलने का, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। जैन साहब भी मुझे लगता है मेरी बात से सहमत होंगे। इस पे भी कई राइडर्स हैं। जहां तक अपनी देश की सोवरेनिटी की बात आएगी वहां पे आपका ये अभिव्यक्ति की आजादी वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा। और जहां तक बात ये है कि राइट ऑफ फ्रीडम की आड़ में अगर देश विरोधी कोई भी बातचीत होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात लगातार आवाज उठ रही थी। अभी तो कानून में है ना, लगातार ये तो कानून में मौजूद है। अभी गाइडलाइन से पहले भी तो गाइडलाइन से पहले भी तो एक्शन हो रहा है। I didn't interrupted anybody. शास्त्री साहब लौटूंगा आपके पास में, मैं आपके पास लौटूंगा। एक बार राखी जी को अपनी बात पहले कीजिए, मैं लौटूंगा आपके पास। आपकी ये फ्रस्ट्रेशन ये शो कर रही है कि जिसको प्रॉब्लम हो, मैं एक बहुत कटु बात बोलना चाहती हूँ, जो इस तरह के काम करता हो, जिसको ये इस तरह की चीजें पोर्ट्रे करके भारत देश के खिलाफ कोई काम करता हो, उसे तकलीफ होनी चाहिए। अगर आप चाहते मैं शांति से अपनी बात बोली थी, लेकिन बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे आप मुझे। दूसरी बात देखिए, मैं बात कर रही थी एब्सोल्यूट की बात, कि एब्सोल्यूट नहीं है। जहां पर भारत देश की सोवरेनिटी की वहां बात आएगी, जहां अशांति फैलाने की बात आएगी, वहां पर रूल्स रेगुलेशंस है। जहां तक बात है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल्स है, देखिए लव जिहाद के भी रूल्स थे, लव जिहाद के लिए भी रूल्स थे, लेकिन वो रूल्स जो हैं वो एब्सोल्यूट नहीं थे। उसको जहां पे जैसे जैसे समाज चेंज होता है वैसे वैसे हमें जरूरत पड़ती है इस बात की कि हम उसको और इंप्रूव करें। हम जिस सिस्टम से चले थे उसमें बहुत ज्यादा आगे अभी डिफरेंसेस आ चुके हैं, और जो डिफरेंसेस आ चुके हैं उनके माध्यम से हम लोग लगातार इन चीजों को चेंज करते जा रहे हैं, और उसी क्रम में ये बात हो रही है। जब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात होती थी तो लगातार ये बात थी कि क्यों नहीं रेगुलेशंस बन रहे। मुझे लगता है सभी प्रवक्ता बैठ करके यही बात करते थे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए क्यों नहीं हो रहे, और मुझे लगता है मेरे सभी साथी इस बात को मानेंगे कि जब इतनी इजीली अवेलेबल 13+ की एज देख करके इस तरह का सामान अगर परोसा जाता है तो किस दिशा में हमारा देश जा रहा है। मुझे लगता है कि इसमें एक सोचने की बात थी, और बहुत मैं स्वागत करना चाहूंगी इस कदम का कि उन्होंने इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रेगुलेशंस लगाए। जी जैन साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं। जी जैन साहब सुन पा रहे हैं मेरे को? अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर के आपने जिक्र किया, और हमारे यहाँ है बिल्कुल अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की, लिखने की ये आजादी है। लेकिन अभी राखी राठौड़ जी का कहना है कि कुछ मायने ऐसे भी हैं कि हम उसका बेजा फायदा नहीं उठा सकते हैं। समाज में हम एक चाहते हैं कि एक
ऐसा मेंटेन भी रहे हमारे यहाँ, जिसे कहें कि मैनर्स की जो बात आती है उससे बाहर जाने की इजाजत कोई नहीं देता है। तो ऐसे कोई रूल्स है ऑलरेडी कि जो सरकार को अगर उन्हें फॉलो करती तो इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं थी। देखिए, ये जो रूल्स गवर्नमेंट ने प्रपोज किए हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे के सारे नियम ही गलत हैं। उन्होंने 3 स्टेज फॉर्मेशन की है। पहली स्टेज में उन्होंने कहा कि एक इनकी इंटरनल मैकेनिज्म कमेटी बने और उसमें सरकार ने एक अच्छा नियम डाला है कि वो जो डिस्प्यूटेड और जो भी मटेरियल है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है वो बताएं। ये बहुत अच्छी बात है। पता लगना चाहिए कि ये जो गलत वेब किसने डाली है, जो गलत इंफॉर्मेशन डाली है, यहाँ तक किसी को मेरे ख्याल से आपत्ति नहीं भी होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने ये डाला है कि क्लासिफिकेशन किया जाए। अभी भी जो नेटफ्लिक्स जैसे और OTT है वो क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये 12 साल तक के बच्चों के लिए, ये 13 साल तक के बच्चों के लिए, ये 16 साल तक की उम्र के लिए, या 18 साल तक की उम्र के। मेरे ख्याल से ये जो प्रश्न है, ये जो नए नियम आ रहे हैं उसके विषय में तो शायद किसी को भी कोई आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। और मेरे विचार से कि अगर कोई रीजनेबल थिंकिंग लोग हैं तो इन बातों पर लेकर आपत्ति भी नहीं करेंगे। पर प्रश्न कहाँ आता है? सेकंड प्लेटफॉर्म पे आपने डाला है कि जो कमेटी बनेगी इनकी सुपरवाइजरी, उसमें गवर्नमेंट की एक पैनल लिस्ट होगी जिसमें गवर्नमेंट के अपने रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेज होंगे, उनमें से उसको नियुक्त किया जाए। अर्थात कमेटी OTT प्लेटफॉर्म की है पर उसको चेयरमैन करने वाला आदमी, जिसको एक रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट को पेंशन के रिटायरमेंट के बाद की नौकरी आप देने की व्यवस्था कर रहे हैं, और वो भी जो सरकारी पैनल होगी उसकी बात। तीसरी चीज आएगी उसके बाद सरकार की कमेटी बनेगी। सरकार की कमेटी में 6 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होंगी और सरकार की कमेटी जो डायरेक्शन दे देगी, अगर उसको 72 घंटे के अंदर नहीं माना गया तो 7 साल की सजा, लाखों रुपए जुर्माना। तो पहला आपका जो पार्ट है वो लगता है कि अब सैम्पलेंस से सही बात है, पता लगना चाहिए कि कहां से गलत बात आई है, क्योंकि हम आदमी सर्च नहीं कर सकता। पर जहां दूसरी और तीसरी बात आती है वहां लगता है कि सरकार अपना नियंत्रण रखना चाह रही है जो अभिव्यक्ति में, क्योंकि जो आर्टिकल 19 और 2 में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो सब के सब है, और उन सब रेस्ट्रिक्शंस के वायलेशन पर भारतीय दंड संहिता में अपराध बनाए हुए हैं, सिविल लॉ में अपराध बनाए हुए हैं। उस तरह पर कोर्ट को रोक लगाने की छूट है। बाबा रामदेव की किताब पर आज भी रोक लगी हुई है। दिल्ली की एक कोर्ट ने अदालत रोक लगाई है। हाई कोर्ट ने लेडी चैटरलीज लिविस फिल्म पे जो बुक आई थी उस पर रोक लगी थी। पर ये सारी की सारी शक्तियां जो राज्य है या सरकार है वो अपने हाथ में क्यों रखती है? क्यों इंडिपेंडेंट लोगों के हाथ में नहीं जाने देती? क्यों ये जुडिशरी को नहीं देना चाहती जो इंडिपेंडेंट डिस्कशंस करके रख सकती है? तो प्रश्न इस बात का है कि ये जो शक्तियां हैं, सवाल ये है कि OTT प्लेटफॉर्म को लेकर के 2 बातें, एक तो सोशल मीडिया और एक OTT प्लेटफॉर्म। ऐसा तो नहीं है कि सोशल मीडिया पे लगाम लगाने के लिए OTT का सहारा लिया जा रहा है। निश्चित रूप से OTT और सोशल मीडिया को एक लेवल पर खड़ा कर दिया गया। मैंने पूरा जो प्रपोजल लॉ आया, प्रपोजल के रूल 2021 के नाम से रूल आए, गाइडलाइंस एंड रूल फॉर 2002, उनको पूरा पढ़ा है। ऐसा लगता है कि OTT के नाम पर सोशल मीडिया को नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है, और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनकी ड्यूटी भी लगाई जा रही है कि वो अपना नोडल ऑफिसर करेंगे और सरकार जो मांगेगी वो तुरंत बताया जाएगा उनको। एक छोटा सा सवाल और सर, एक छोटा सा सवाल है। OTT पे जैसे बहुत सारी चीजें इस तरह की परोसी जा रही हैं वेब सीरीज के नाम पे कि ये तो आजादी है, क्या है, हकीकत दिखाई जा रही है, लेकिन उसमें गाली गलौज जो कुछ हम देख नहीं सकते समाज में किसी के साथ में बैठ करके, वो सब चीजें परोसी जाती हैं। वहां लगाम लगना चाहिए। बहुत समय से डिमांड की जा रही है लगाम है, प्रश्न की ये लगाम के नाम पे। लेकिन हाल में दिशा रवि का जो मामला सामने आया, जिसका भी RC चौधरी साहब जिक्र कर रहे थे, अदालत ने उन्हें बेल इस बात को कहकर के दी कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि जिससे वो हिंसा फैला सके या फिर कहें कि देशद्रोही जैसी कोई गतिविधि आ रही हो। 2 बातें यहां सामने आ रही हैं। एक तरफ पब्लिक की डिमांड है कि OTT प्लेटफॉर्म पे लगाम लगना चाहिए, कोई कुछ भी नहीं परोसे, और दूसरी तरफ सरकार एक्शन ले रही है दिशा रवि के मामले में। तो यही मेरा सवाल था कि दोनों को कोलैबोरेट तो नहीं कर रही है? योगेंद्र जी, आपका प्रश्न और आपका उत्तर दोनों एक साथ हैं। निश्चित रूप से लगाम होनी चाहिए, चाबुक होनी चाहिए, पर ये लगाम और चाबुक किसके हाथ में होना चाहिए? ये लगाम और चाबुक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ में होना चाहिए, न्यायपालिका के हाथ में होना चाहिए।
दिशा रवि के मामले में सरकार ने लगाम और चाबुक अपने हाथ में रखा, तब कोर्ट ने क्या है वो देख रहा है। और यही ओटीटी और सोशल मीडिया के साथ होना चाहिए। सोशल मीडिया गलत कर रहा है, ओटीटी गलत कर रहा है, तो दे शुड बी बुक टू द कोर्ट, कानून के सामने लाना चाहिए और इंडिपेंडेंट जुडिशरी उसको तय करे। सरकार के हाथ में छूट देने का मतलब होता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोटना, जिसका उदाहरण आपने दिशा रवि के मामले में स्वयं बताया। तो ये प्रश्न है कि ये लगाम और चाबुक जो न्यायपालिका के हाथ में होनी चाहिए, वो सरकार अपने हाथ में क्यों रखना चाहती है, प्रश्न ये है। राखी जी, मैं पहले आप ही के पास आना चाहूंगा अभी, क्योंकि देखिए दो चीजें सामने आ रही हैं। मैंने जैसे उदाहरण दिया वो एक ठीक से समझ में आ सकता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे खासकर वेब सीरीज को लेकर के समाज का हर तबका डिमांड करता, लेकिन दिशा रवि के मामले में जिस तरह से पुलिस का एक्शन रहा, सरकार का रवैया रहा, और आखिर कोर्ट से सब चीजों को से एक तरह से बिल्कुल कह दिया गया कि ऐसा कोई कंटेंट मिल नहीं रहा है इनके खिलाफ जिससे ये साबित हो सके कि देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त हैं या फिर हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है। जैन साहब उसी को इंगित कर रहे हैं कि ये अभिव्यक्ति की आजादी अगर कहीं लगता है तो कोर्ट के भरोसे छोड़ना चाहिए। सरकार अपनी तरह से क्यों इसकी डेफिनेशन, क्यों इसे कंट्रोल में करना चाहती है? देखिए योगेंद्र जी, जिस जमानत की आप बात कर रहे हैं दिशा रवि जी के केस के अंदर, उसके अंदर सरकार ने ये कहा है कि किसी भी आंदोलन का सपोर्ट करना कि देश विरोधी नहीं होता। उन्होंने ये नहीं कहा कि जांच खत्म हो गई, ये सिर्फ जमानत की बात थी, अभी जांच बाकी है। सिर्फ जमानत देने के लिए उन्होंने ये बात कही है, तो अभी जांच होगी। जिस टूल किट की बात कर रहे थे, क्या योगेंद्र जी आप बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि जिस टूल किट की बात ग्रेटा थनबर्ग ने कहा, वो क्या दंगे भड़काने के लिए, देश में हिंसा फैलाने के लिए टूल किट नहीं था? क्या वो आप जानते हैं कि उसका ओरिजिन कहां से हो रहा था? तो इसीलिए उसको गलत इंटरप्रिटेशन करना मुझे लगता नहीं है कि ठीक है। दूसरी जी राखी जी, देखिए इस बात के लिए भी एके जान साहब ने भी कहा, हम भी मानते हैं कि कोई भी अगर आज मान लो कि मैंने सोशल मीडिया पे कोई कंटेंट डाला, उसके उद्गम स्थल का पता होना चाहिए कि मैं किसके पास में परोस रहा हूँ, एजेंसीज को उससे बेनिफिट मिलेगा, ये तो सही है, इसे कोई खारिज नहीं कर रहा, ये लगाम लगाइए। लेकिन असहमति को देशद्रोह में बदल देना या फिर किसी को उठा के गिरफ्तार कर लेना, इसका डर समाज को लगता है कि कहीं सरकार ऐसा नहीं हो कि सरकार की बातों से जो सहमत नहीं है उसे किसी भी धारा में कहीं पे भी उलझा दिया जाए। जो अभी जैन साहब जिस अभिव्यक्ति की आजादी और सरकार के रवैये पे संशय पैदा कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो डाउट है कि सरकार क्यों नियंत्रण में लेना चाहती है। कोर्ट है आपके पास में, आईपीसी है, सीआरपीसी है, आईटी एक्ट बना हुआ है, उसको यूज करिए। देखिए योगेंद्र जी, जिस तरह से आपने कहा कि अभी जो टूल किट वाली बात है, क्या आपने देखा नहीं कि किस तरह के व्हाट्सएप कम्युनिकेशन ग्रेटा थनबर्ग और दिशा रवि के बीच में हुए थे? किस तरह से उन टूल किट का रिलेशन किन किन एजेंसीज के साथ में था, ये भी सबके सामने था। पुलिस अगर काम ना करे तो उस पर ये एलिगेशन होता है कि आपने किसी चीज को कंट्रोल नहीं किया। आज मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर देश के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होती, अगर देश के अंदर शांति बनाने की जिम्मेदारी जब सरकार की है, तो सरकार को डिसाइड करने दीजिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या प्रॉब्लम में नहीं आ रहा। कमिटी है वहां पर, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सरकार कटघरे में खड़ी होगी, निश्चित तौर पे मुझे मालूम है इस बात का। लेकिन अगर कहीं पे कोई समस्या है तो उसमें एक्स्ट्रा रूल्स लगाने से क्या समस्या है? मैं बात करना चाहूंगी धारा आईपीसी की 354 की, महिलाओं के लिए। आपको मालूम है कुछ दिन पहले निर्भया कांड के बाद में उसमें अमेंडमेंट्स हुए। समय के साथ चीजों में बदलाव होता है और जो ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है उसको अलग से टेक ओवर किया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख रहे हैं लगातार किस तरह का काम हुआ जा रहा है। और मैं तो ये कहना चाहूंगी, अगर किसी देश ने नहीं किया तो भारत सबसे पहला काम क्यों नहीं कर सकता? इस काम को रोकना जरूरी है, क्योंकि आपने देखा इस पूरा प्रोसेस कैसा रहा। कैपिटल हिल के अंदर जब बहुत ज्यादा सब लोग पहुंचते हैं तो पूरी दुनिया में ट्विटर पे उस पर बहुत ज्यादा यूं कहा जाता है, आलोचना की जाती है। लेकिन जैसे ही लाल किले के अंदर हुआ, वो देश विरोधी था या मोदी सरकार विरोधी था? मैं इस सवाल का जवाब पूछना चाहती हूँ सबसे, कि वो देश विरोधी था और उसके लिए किसी ने भी कमेंट नहीं किया। हमारा देखिए सब मीडिया ने, सबने नहीं किसी ने तारीफ नहीं की, हर किसी ने कहा कि ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अरे लाल सर, मैं किला पे आपकी केवल बात तिरंगे का स्थान है। योगेंद्र जी, किसने सपोर्ट किया उसका? किसने सपोर्ट किया? मैं बात कर रही हूँ भारत देश के बाहर के लोगों की। योगेंद्र जी, बाहर के देश के लोगों की, बाहर की बात कर रही हूँ। उसके ऊपर किसी का कमेंट नहीं आया। ये बता दीजिए सोशल मीडिया में क्या बाहर के देश के लोगों के कमेंट? राखी जी, अगर आप जो रूल्स बना रहे हैं बाहर के लोगों पे, आप उससे कमांड कर लेंगे। मैं बात देश की कर रहा हूं। देखिए क्या है, जो सोशल मीडिया वाली जितनी भी एजेंसीज हैं, इनको रेगुलेट करने का ये काम करा जा रहा है कि हमारा देश है तो हमारे नियम कायदों से काम होएगा।
ऐसा नहीं होगा कि बाहर से आकर के कोई भी काम करे और हमारे देश की जो अखंडता है उसमें कुछ भी करने का प्रयास किए। लेकिन आप ये बात मानेंगे कि बाहर से कोई कमेंट नहीं था लाल किले वाले काम पे, ऐसे कदम को कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा। ये कौन स्वीकार करेगा? कोई स्वीकार नहीं करेगा, ना कोई इसे सपोर्ट करेगा। किस कदम को? जो आप कह रही हैं कि देश में देश के सहिष्णुता को खतरा पैदा करे, देश की अखंडता को खतरा पैदा करे, इसे कौन अप्रिशिएट करेगा? हाँ, नहीं अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, इसीलिए रूल्स रेगुलेशन है। सोशल मीडिया अपनी दादागिरी नहीं चला सकता है। कोई भी चीज इस तरह से नहीं होगी, उसके ओरिजिन का मालूम होना चाहिए। उसके लिए कमिटीज का फॉर्मेशन किया गया है। प्रॉब्लम क्या, जैसे लव जिहाद की बात आई थी, मैं फिर कोट करना चाहूंगी, उसके लिए अलग से रूल्स रेगुलेशन बना दी गई तो भी समस्या है। कोई काम करा जाए तो भी प्रॉब्लम, नहीं करा जाए तो भी प्रॉब्लम। और मोटे तौर पे जिसको इससे प्रॉब्लम हो, जो अहिंसा फैलाने की कोशिश करे, उसी को समस्या है। राखी जी, एक बात आपने बहुत अच्छी कही है कि सरकारों की जवाबदेही होती है, कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो सरकार की जवाबदेही होती है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरे राज्यों की जो सरकार होती है, दूसरी सरकारें होती हैं, मैं बात देश की कर रहा हूँ, बाहर की नहीं कर रहा, फिर उसमें भाजपा को भी भरोसा रखना चाहिए कि अगर किसी सरकार ने कोई कदम उठाया है, जवाबदेही उनकी है तो सही कदम होगा। हाँ, तो ठीक है, जवाबदेही सरकार की है, सरकार करेगी जो भी करना है। राजस्थान के अंदर अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट है और वो कुछ डिसाइड करती है, कुछ तय करती है, तो ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? सरकार के पास में जब पूरी की पूरी पावर्स है, उसको उसकी जिम्मेदारी है हर काम को करने की, तो उसको डिसाइड करने दीजिए। जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर केरल में कोई नियम बनाते हैं तो वो उससे देश को खतरा पैदा होता है। ममता बनर्जी अगर कोई नियम बना देती तो उससे लगता है अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में पड़ जाएगी। आप हर नियम को उस कैटेगरी में नहीं ला सकते ना। जो नियम सोशल मीडिया सबके लिए एक सा है। ये कैसे संभव है कि हम जो बनाए वो सही, सामने वाला बनाए जो गलत? देखिए, एक बैलेंस तो बनाना पड़ेगा। आप एक बैलेंस तो बना के रखेंगे। आप ये भी कहते हैं कि हमारा राइट ऑफ फ्रीडम है, कुछ भी बोल सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं, तो उसमें कोई ना कोई राइडर लगा करके जो देश के लिए प्रॉब्लम में उसके लिए राइडर लगाने की आवश्यकता है। लिमिट होनी चाहिए, मैं मानता हूं इस बात को। ये तो हमारा संविधान भी कहता है। ये नहीं कि खुली आजादी में खड़ा होकर के स्टेचू सर्किल पे किसी को भी गाली दे दूंगा। योगेंद्र जी, राइडर ऑलरेडी लगे हुए हैं, राइडर ऑलरेडी लगे हुए हैं। अब नए नए राइडर इसलिए लाए जा रहे हैं क्योंकि सरकार को बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बाकी की चीजें तो कंट्रोल हो गई, सारे आपकी कोर्ट कंट्रोल हो रही है, आपके मीडिया कंट्रोल हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया एकमात्र बचा हुआ है जिसको लेकर के राखी जी की पार्टी को बड़ी दिक्कत है, उनकी सरकार को बड़ी दिक्कत है। हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नियम बनाने में कोई परेशानी नहीं है अगर सरकार का इरादा नेक हो। मैं कह रहा हूं कि जो किसान आंदोलन चल रहा है देश के अंदर, ये जो 3 कानून लाए गए, इसके पीछे जो साजिश है, मैं साजिश का नाम दे रहा हूं। ये कानून की इस वक्त कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जानबूझ करके कॉर्पोरेट सेक्टर के इंटरेस्ट में ये कानून लाए गए, तो इसके पीछे एक जो इरादा सरकार का वो नेक नहीं। तो अब जो सोशल मीडिया देवेंद्र शास्त्री साहब, मेरा एक सवाल है। आपने कहा कि कॉर्पोरेट सेक्टर के इंटरेस्ट के लिए, सर इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर का इंटरेस्ट कैसे हो सकता है? कॉर्पोरेट सेक्टर को तो बाध्य कर रहे हैं ये। किसानों से रिलेटेड कानून के संदर्भ में कह रहा था, लेकिन जो अब जो गाइडलाइन लेके आई जा रही हैं, देखिए सबसे बड़ा अपराधी अगर इसके अंदर है तो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल है, इसके अंदर जो गलत कंटेंट फीड करने का। लेकिन समस्या ये आ रही है कि अब बराबर में दूसरी पार्टियां और दूसरी विचारधारा के लोग भी सोशल मीडिया के थ्रू सरकार के ऊपर हावी हो रहे हैं। सरकार के सामने परेशानी यह है कि सोशल मीडिया को आने वाले चुनाव से पहले कैसे काबू किया जाए और उनके खिलाफ जो डिसेंट की आवाज है उसको कैसे बंद किया जाए, और उसी की सारे उपाय हो रहे हैं। जहां अगर सरकार ईमानदार हो, सरकार वाकई पब्लिक के वेलफेयर में काम करना चाहती हो, तो कोई कानून, मैं कह रहा हूं किसी भी तरह का कानून ले आइए, ईमानदार व्यक्ति के लिए कोई कानून गलत नहीं है। लेकिन जहां सरकार का इरादा डिक्टेटरशिप लाना, सरकार का इरादा सरकार के काबिज रहना, ये बन जाए तो जनता के लिए कोई रेमेडी नहीं है। छोटा सा सवाल है देवेंद्र शास्त्री साहब, छोटा सा सवाल है। अगर कहीं से कंटेंट रन करता है, यानी कि जो उद्गम स्थल है उस कंटेंट का, जिसपे आपत्ति हो सकती है, पूरे देश को हो सकती है, किसी को हो सकती है, उसको पता लगना चाहिए। अगर वो भी अगर सोशल
एजेंसीज अगर इसी तरह से गुमराह करती रहेंगी तो जांच एजेंसी क्या करेंगी? चक्कर लगाती रहेंगी। योगेंद्र जी, उसमें मुझे बताइए अब तक कौन सा रिस्ट्रिक्शन है? अगर आप ओरिजिन पे जाना चाहते हैं तो कोई रोक है? रोक लगी हुई है आपके? अगर पुलिस अगर किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करना चाहती है तो कोई रुकावट नहीं है, केवल टेक्नोलॉजी का इशू है कि आप टेक्निकली इक्विप्ड है कि नहीं है। अगर आप नहीं है तो आप कानून बना लेने से आपके पास ओरिजिन आ जाएगा, कुछ नहीं आने वाला। आपको टेक्निकली साउंड होना। समय कम है, आरसी चौधरी जी के पास जाना चाहूंगा। आरसी चौधरी जी के पास सर समय कम है, आरसी चौधरी जी के पास जाना चाहूंगा। चौधरी साहब, एक सवाल है मेरा आपसे। अभी राखी राठौड़ जी ने कहा, और शायद हो सकता है कि केंद्र की मंशा भी यही होगी कि जब जिम्मेदारी केंद्र की होती है या किसी सरकार की होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जवाबदेही की, तो फिर सरकार पे भरोसा रखना चाहिए कि वो देश की कानून व्यवस्था को, अखंडता को मेंटेन करने के लिए जो कदम उठा रही है उसमें भरोसा जताना चाहिए। योगेंद्र जी, मैं बात करना चाहूंगा। राखी राठौड़ जी एक महिला है और महिला ने जो रवि दिशा की जो बात की, रवि दिशा में दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई थी उसके बारे में कोर्ट की क्या तल्ख टिप्पणियां थी वो उनको बता दीजिए, एक चीज। दूसरा, जो ग्रेटा थनबर्ग है, जो टीनेज एज के अंदर यूएस के अंदर बड़े शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्षों को पर्यावरण को लेकर ललकार सकती है, उसके लिए प्रधानमंत्री और किसी भी दूसरे नेताओं ने भी नहीं कहा, और ये कह रहे हैं कि उनको वो टूल किट बना के दी, और उसी टूल किट को लेके और कोर्ट ने क्या कहा, ये चीजें होनी चाहिए। दूसरा, आप जैसे 6 पत्रकार जो आवाज उठा सकते हैं, उनपे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा के जेल की सलाखों के पीछे भेजा। जो सांसद थे शशि थरूर, उस पे उन्होंने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया। यूनिवर्सिटीज में उनके अगेंस्ट में जो वॉइस रखते हैं उन पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया। आप इसको इस तरीके से हथियार के तौर पे, टूल के तौर पे काम लेना चाह रहे हैं। मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं कि किस प्रकार से नेहरू का अतिरिक्त हरण भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने किया, किस प्रकार से ये जो किसान आंदोलन चल रहा था उस पे जो उस किसान पे लाठीचार्ज हो रहा है उसको किस प्रकार से ट्रोल किया गया, किस प्रकार से फेक जो न्यूज पोर्टल बना के और ये उसको स्प्रेड किया। इस देश के अंदर नफरत के बीज बोने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन आज जब देश की जनता मुद्दों पे बात करना चाहती है और सोशल मीडिया के द्वारा करना चाहती है तो इस अंतिम हथियार को कुचलने का प्रयास कर रही है। हम इतना मानते हैं, हम ये इतना सोचते हैं कि जो सरकार के जो नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं, दिल्ली के अंदर कहा था कह दो इन गद्दारों से गोली मारो इन गद्दारों को, ये किसने कहा था? सरकार के मंत्रियों ने कहा था। कपिल शर्मा जो पुलिस के कमिश्नर के पास में खड़ा होकर कह रहा है 2 दिन का समय दे रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं, और दिल्ली को जला के राख कर दिया इन्होंने। इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूं कि आखिर ये क्या वजह है जो लोग सरकार से असहमति रखते हैं? यही लोकतंत्र है। ये किसी की जबान को खत्म नहीं कर रहे, देश के लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, देश के संवैधानिक जो अधिकार है उनको खत्म कर रहे हैं। आरसी चौधरी साहब, सिर्फ इसी नियम से आपको लगता है कि देश की एकता, अखंडता, स्वतंत्रता खतरे में चली जाएगी? मैं कह रहा हूं देश का मंदिर आपके पीछे है, संसद आपके पीछे है। अगर इतना बेहतरीन कानून लाना चाहते हैं, देश के लोगों के लिए कानून लाना चाहते हैं तो संसद में बहस क्यों नहीं कीजिए? संसद किसके बनी है? अगर देश के लिए कोई चीज हो सकती है, आधी रात को संसद खुल सकती है जीएसटी लागू करने के लिए, तो इस कानून के लिए क्यों नहीं संसद में चर्चा कर रहे हैं? चलिए स्वतंत्रता के खतरे पे मैं 30 सेकंड में राखी जी से पूछना चाहूंगा। राखी जी, संदेह यह है कि अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में चली जाएगी, और आजादी खतरे में है तो फिर देश की स्वतंत्रता खतरे में। देखिए, इस तरह की लोगों का आरोप है ये। योगेंद्र जी, जिस तरह की अभिव्यक्ति देश के लिए हिंसा, देश की एकता को प्रॉब्लम में क्रिएट करे, वो अभिव्यक्ति खतरे में रहे तो ही अच्छा है। क्योंकि देश के लिए जरूरी है कि इस तरह की बातचीत, जिस तरह की बातचीत सोशल मीडिया पे लगातार चलती आ रही है, उस पे कंट्रोल की आवश्यकता थी। लगातार क्या होता है, विपक्ष का तो काम ही है काम किया जाए, जैसे मैंने पहले कहा, तो भी प्रॉब्लम है, नहीं किया जाए तो भी समस्या है। जनता द्वारा चुनी गई सरकार है ये, जनता ने चुना है, और चुन करके जो डिसाइड किया है जनता के हित में करेंगे। इसीलिए डाउट क्रिएट करना इनका काम है, जो हमेशा करते रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट आने के बाद देश में पैदा हो गया है। रोकना चाहूंगा, सरकार नए नियम लेकर के आई है सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए, लेकिन प्रतिपक्ष सहित कानूनविदों को यह लगता है कि सरकार इस आड़ में अभिव्यक्ति की आजादी को प्रेशर में ना डाले, उसे दबाने की कोशिश ना करे। अगर वास्तव में सही मायने में ऐसी हिंसा फैलाने वाली घटनाएं हो, या फिर लगता है कि देश की एकता को कहीं खतरा हो सकता है, तो बिल्कुल उस पर लगाम लगना चाहिए, ये सब लोगों का कहना है। लेकिन सरकार अपने नजरिए से और अपने अंदाज से उस मजमून को गढ़ेगी तो ये मुझे लगता है कि गलत होगा। ये
निकल करके बात सामने आ रही है। चलिए, लेकिन अभी रूल्स आए हैं, आगे आगे देखते रहिए होता है क्या, उसका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।